हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर एस्पिरेंट। आज हम बात करेंगे कि री नीट 2026 के पेपर एनालिसिस के बारे में कि पेपर कैसा आया और एनटीए ने फिर से कोई ब्लंडर तो नहीं किया, हार्ड था, इजी था, कैसा पेपर आया था एकदम उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीट 2026 पेपर एनालिसिस को कंप्लीट बताया जाएगा, रट्टा नहीं, कोर कॉन्सेप्ट ही चला है। कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन, शिफ्ट एंड की इंसाइट की बात की जाएगी, जहां पर अगर हम बात करें बिग पिक्चर ओवरव्यू की, ठीक है, बिग पिक्चर ओवरव्यू की बात करें हम सेक्शन 1 से, जहां से हम स्टार्ट करेंगे पेपर एनालिसिस को। तो हाउ डिड एनटीए डिज़ाइन द नीट 2026 पेपर, डिफ़िकल्टी स्प्रेड एंड द क्रिटिकल चेंजेस क्या रहे हैं उसमें, उसको बताएंगे। सबसे पहले आ जाइए, हम नीट 2026 के डिफ़िकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जो पूरा पेपर था वो केवल 30% उसमें टफनेस थी, क्योंकि फिजिक्स लेंदी थी, न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री रिएक्शंस थी, एंड मॉडरेट था 45%, क्योंकि असर्शन रीजन्स आए थे, स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम्स आई थी बायोलॉजी में और असर्शन रीजन्स आए थे तीनों ही सब्जेक्ट में। और इजी रहा 25%, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे बॉटनी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे देव इंसाइट्स की अगर हम बात करें तो हाई वॉल्यूम ऑफ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन चेंज द ओवरऑल गेम फ्रॉम मॉडरेट टू लेंथी पर पहुंचा दिया था, ठीक है। पूरे हम 180 क्वेश्चंस को लेकर बता रहे हैं आपको ये। अगर हम वहीं बात करें अपनी सबसे प्यारी फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहा है वो मॉडरेट से टफ के बीच में रहा है। अगर हम इसे कैलकुलेशन वाइज ब्रेक डाउन करेंगे तो फॉरगेट डायरेक्ट फार्मूला सब्सटीट्यूशन, नीट 2026 पेपर डिमांड डीप डेरिवेशन। केवल फार्मूला से काम नहीं चलेगा, एकदम से आपको कॉन्सेप्ट को गहराई से आना चाहिए था। एंड इंटेंसिव मल्टी स्टेप एल्जेब्रा में भी बच्चों को फंसाया गया। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो हाई वेटेज था, ठीक है, ये क्या था, हाई वेटेज था, ठीक है। जो चीज़ हाई वेटेज थी और वही क्या आई, ये तो हाई वेटेज था एकदम बढ़िया सा, और वही आई है हैवी, यानी एक्सट्रीमली कैलकुलेशन हैवी थी उसकी। अगर हम वहीं देखें अलजेब्रा और बहुत सी चीज़ों की बात करें तो जहां असर्शन रीजन का ट्रैप रहा है, अगर हम उसको देखते हुए चलें तो हाईली ट्रिकी स्टेटमेंट थी उनकी, ठीक है, एंड कंज्यूम क्रिटिकल मिनट्स, ओके। एंड अगर हम वहीं अपने सेफ जोन की बात करें, नीट 2026 में फिजिक्स के लिए हाईली कॉम्पिटिटिव था। इस साल फिजिक्स 110 से 130 मार्क्स आने ही चाहिए सेफ जोन के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम चलें नेक्स्ट पेज, यानी कि अपनी केमिस्ट्री द बैलेंस्ड बैटल की तरफ, चलिए केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में जानेंगे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का क्या सीन रहा। अगर हम वहीं इनऑर्गेनिक में बात करें तो कोर एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी से लाइन बाई लाइन आई थी, तो उसने आपके दिन को बचा दिया है। एंड डायरेक्ट एंड फैक्चुअल एंड एक्सट्रीमली स्कोरिंग थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इफ़ यू रीड योर बुक मल्टीकलियसली, ओके। एंड हम वही ऑर्गेनिक की बात करें तो हैवी वेटेज था नेम रिएक्शन का, जो कि एल्डोल थी, कैनिजारो थी, या मैकेनिज्म पाथ था, उसका कॉन्सेप्ट एकदम ड्राइवन तरीके से आया, ठीक है। वहीं अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्या सीन रहा है यहाँ पे, ये भी बताएंगे आपको एकदम। तो फिजिकल केमिस्ट्री डोमिनेट बाय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन थर्मोडायनेमिक एंड केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स, यानी न्यूमेरिकल ने डोमिनेट किया बच्चों को थर्मोडायनेमिक या केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन चैप्टर्स में। और कैलकुलेशन वर मॉडरेट बट लॉन्ग, कैलकुलेशन लॉन्ग ज़्यादा थी, ठीक है। इंटीजर वैल्यू रिक्वायर्ड प्रिसाइज कैलकुलेशन विदाउट राउंड ऑफ अर्ली, यानी कि राउंडिंग ऑफ का भी कोई सीन नहीं था वहाँ पे।
ठीक है भाई। अगर हम बायोलॉजी की तरफ चलते हैं, देखो ये एकदम कोर एनालिसिस की है हमने ही, तो इसमें आपको एकदम एक्चुअल फैक्ट्स यानी कि जो पेपर का सर्वाइवल लेवल रहा है उसकी तरफ एकदम आपको बताया जा रहा है। अगर हम वहीं इसके डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा है बायोलॉजी का पेपर, क्योंकि बॉटनी एंड जूलॉजी का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो 90% ऑफ बायोलॉजी क्वेश्चन आर फ्रेम्ड स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 98%, यानी कि ये आप समझ रहे हो 98% बायोलॉजी क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, इट वॉज अ गोल्ड माइन फॉर स्कोरिंग बट रिक्वायर्ड शार्प रीडिंग स्पीड। अगर आपकी शार्प रीडिंग स्पीड है वहीं तो आपके लिए गोल्ड माइन की तरह काम करेगी। अगर हम बॉटनी में देखें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे फ्रॉम जेनेटिक्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है। और जूलॉजी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोटेक हैड हैवी वेटेज, ड्यूअल था बट बरीड था कह सकते हैं, लेकिन इनका हाई वेटेज आया ह्यूमन साइकोलॉजी और बायोटेक का, ठीक है। अगर हम वहीं पर टाइम स्पेंड की अगर बात देखें तो मस्ट हैव बीन फिनिश्ड इन अंडर 50 मिनट्स ऑलो फिजिक्स सर्वाइवल, क्योंकि फिजिक्स सर्वाइवल को भी तो आपको देखना है, तो इसको 50 मिनट में आपने कर लिया था, ठीक है। अगर हम डिफ़िकल्टी रेटिंग इंडेक्स की तरफ चलते हैं और आउट ऑफ 1 से 10 तक के बीच में अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िक्स को अगर डिफ़िकल्टी लेवल से देखा जाए तो फिज़िक्स सबसे डिफ़िकल्ट थी, 10 में से 8/2 आया है। केमिस्ट्री की तरफ चलें तो केमिस्ट्री 10 में से 6/5 आई है, 6.5 सॉरी। एंड बॉटनी की तरफ चलें तो 10 में से 5.2 आई है। एंड जूलॉजी की तरफ चलें तो 4.8 आई, यानी कि सबसे अच्छा जो आपका सब्जेक्ट रहा है रीनीट 2026 के लिए वो रहा है जूलॉजी, ठीक है। अगर हम डिफ़िकल्टी मैट्रिक्स एग्रीगेटेड बेस्ड ऑन द लाइव पोल्स ऑफ ओवर 50,000 प्लस नीट 2026 एक्सपेरेंट्स, ओके। एंड एक्सपेक्टेड स्कोर एंड सीट प्रोस्पेक्ट की बात करें तो फिजिक्स में एक्सीलेंट अटैम्प्ट एंड डिसेंट एवरेज अटैम्प्ट क्या रहना चाहिए हमारा। टारगेट स्कोर, देखो सबसे अच्छी बात है कि हमें टारगेट स्कोर पता होना चाहिए। टारगेट स्कोर अगर आप अच्छे ऑल इंडिया कोटा से देखें तो टारगेट स्कोर आपका रहना चाहिए 635 से 655 प्लस तक गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए, ठीक है। फिजिक्स में 42 प्लस क्वेश्चंस जहां आपके 160 प्लस मार्क्स बने। एंड डिसेंट अगर एवरेज की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन जहां 120 प्लस मार्क्स आपके आ जाएं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 40 प्लस क्वेश्चन जहां 155 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और एवरेज की बात करें तो 32 से 36 क्वेश्चन 125 प्लस मार्क्स आने चाहिए। बॉटनी की तरफ चले तो 46 क्वेश्चन 175 मार्क्स, यहाँ पे भी 38 से 42 क्वेश्चन 150 मार्क्स के बीच आना चाहिए एवरेज के लिए। जूलॉजी में अगर हम बात करें तो 47 प्लस क्वेश्चंस 180 मार्क्स का आना चाहिए आपको। एंड 40 से 44 क्वेश्चंस 160 मार्क्स का एवरेज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम एवरेज ब्रेकडाउन भी कर दिया है। अगर हम मेजर शिफ्ट का आपको एनटीए पैटर्न बताते हैं तो देखो एकदम सिंपल रहा है कि उन्होंने असर्शंस एंड रीजन गॉन आर द डे सिंगल वर्ड आंसर ओनली, ठीक है। एनटीए यूज डीप कॉन्सेप्चुअल असर्शन रीजन लॉजिक अक्रॉस बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, दोनों में लॉजिक के साथ एकदम डीप कॉन्सेप्चुअल जाकर जो असर्शन रीजन दिए थे। फिर द लेंथ फैक्टर की अगर हम बात करें, मैच द कॉलम, मैच द लिस्ट या मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस कंप्राइज ऑलमोस्ट 40% ऑफ एंटायर पेपर, यानी कि आपके जो पेपर था उसमें 40% जो एंटायर पेपर में मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन थे या मैच द कॉलम थे, ठीक है। वही मैच द लिस्ट होता है एक बिल्कुल, जो इसने आपकी स्पीड को थोड़ा रिड्यूस किया है, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन एंड डोमिनेंस की बात करें तो डायरेक्ट डेफिनेशन वर कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय प्रैक्टिकल कोर एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल पाथवे और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। पहले क्या था, इसमें डेफिनेशन भी डायरेक्टली आती थी, अब की बार कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। उनको रिप्लेस कर दिया है, एकदम प्रैक्टिकल कोर एप्लीकेशन दिए गए बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर हम वहीं आगे देखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती
और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है, पेपर थ्रू टफ था तो सबके लिए था। कट ऑफ ट्रेंड एडजस्ट होंगे। स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप एनालाइजिंग एंड डोंट पैनिक, वी आर इन दिस टुगेदर। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और सॉरी ये मेल गलत लिख गई है हमारी, ये मेल नहीं है। मेल आपको उसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग योर सपोर्ट। योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट मोटिवेशन मीन्स अ लॉट। वी आर नॉट जस्ट अ कम्युनिटी, वी आर अ फैमिली वर्किंग टुगेदर toward a common dream success. Thank you very much.